मंगलवार को दोपहर में 3 बजे ये एफआईआर करी गई एक बंदे ने, जो बंदा खुद पुलिस में इंस्पेक्टर है। और उसने ये एफआईआर करी जी, मैंने 31 दिसंबर 2016 को एक आईडी ली थी 57,500 की, और उस आईडी के अगेंस्ट कंपनी ने इंटरनेट पे ऑनलाइन काम करने के लिए कुछ बोला था। 125 क्लिक आएंगे, 5 रुपये क्लिक का मिलेगा, मैं काम करूँगा, मुझे पैसा आएंगे। लेकिन 31 दिसंबर से लेके अब तक कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। मैं 23 तारीख को कंपनी के ऑफिस गया, मैंने कंपनी के नंबर पे फ़ोन भी किया, कंपनी में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं 23 को कंपनी गया, कंपनी में जाके मैंने धमकी दी कि आप मेरे पैसे दो, आपने मुझे कमिटमेंट किया था, वादे किए थे। तो कंपनी ने 24 तारीख को मेरे अकाउंट में 2700 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए धमकी की वजह से। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है। 24 तारीख और 23 तारीख को कंपनी ने सबके पैसे दिए हैं, सबके पैसे दिए हैं। 24 तारीख को मेरे पैसे दिए। तो मुझे श्रीमान जी से अनुरोध ये है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं लोगों से पैसे इकट्ठे करके कोई जालसाजी कर रही है, ठगी कर रही है। तो इस कंपनी की वैधिक तरीके से जानकारी करी जाए, जांच कराई जाए कि कंपनी कहीं ना कहीं लोगों को चीट कर रही है, घोटाला कर रही है, या लोगों के पैसे इकट्ठे कर रही है। तो इसकी जाँच करें और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। ये रिपोर्ट उस बंदे ने करी एफआईआर में। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन इनके पास, अनुभव जी के पास आई कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे अनुभव जी के पास में आई। पहले 3 बजे, तो ये परसों 3 बजे क्या हुआ, जब ये हुआ तो एसटीएफ की टीम ने आके इनका जो कैनरा बैंक का अकाउंट था वो बंद करा दिया। एसटीएफ क्या है? स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश। उसने इनका अकाउंट बंद करा दिया, अकाउंट ब्लॉक करा दिया। इनकमिंग थी अकाउंट में, आउटगोइंग नहीं थी। इनकमिंग कल रात को मैंने बंद करवाई है, तो वो बंद करवा दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा जी अकाउंट बंद कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? तो मालूम पड़ा कि एसटीएफ ने कराया है। एसटीएफ से बात हुई, कल 11 बजे अनुभव जी के पास कॉल आई। अनुभव जी ने कहा ठीक है जी, आपके पास आता हूँ थाने में। अनुभव जी ने पूरी बात करी। पूरी बात करने के बाद अनुभव जी खुद चल के सूरजपुर थाने पहुँचे 3 बजे। थाने पहुँच के उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि ये ऐसे ऐसे पूरी चीज़ें हैं और हम ये करते हैं, कोई स्कैंडल नहीं है। सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन थाने में पहुँचने के बाद पुलिस वाले अपने हिसाब से चलते हैं। उन्होंने उनके मोबाइल जब्त कर लिए और उनको वहीं बैठा लिया। 2 घंटे वो थाने के अंदर पूछताछ करते रहे। 2 घंटे बाद उन्हें थाने से वो ऑफिस लेके आ गए। 5:30 बजे वो ऑफिस पहुँचे उनको लेके। 5:30 बजे ऑफिस से पहुँचने के बाद रात को 11:15 तक ऑफिस में जांच चलती रही है। जब वहाँ जांच हो रही थी, मेरे पास कॉल आई 6:30 बजे करीबन कि आपके ऑफिस पे 2 नीली बत्ती की गाड़ी खड़ी है, यूपी 32 नंबर, लखनऊ नंबर, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, आप जाके देखो। मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाके मैंने देखा एसटीएफ वाला बंदा गेट पर ही खड़ा था। लोग वहाँ पर जा नहीं रहे थे। मैं डायरेक्ट गया एसटीएफ वाले बंदे के पास। तो मैंने पूछा सर क्या मैटर क्या है? तो बोला आप कौन हो, आपको क्यों मैटर बताऊँ मैं? तो वो थोड़ा सा टाइट हो गया बोला। तो मैंने उसे कहा सर आप मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी न कभी अपना भी वास्ता आप लोगों से ही रहा है। मैं भी कभी कहीं ना कहीं आप लोगों के टच का ही रहा हूँ। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अंदर गया। जो पेपर अभी दिखाया था वो पेपर मैंने पूरा पढ़ा है एफआईआर का। उस पेपर को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गई कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग है। कल शाम से लेके रात को 11:15 तक सारी सेटिंग चलती रही। अंदर पैसे के लेन देन की, इसकी उसकी पूरी जांच। जो कस्टमर थे अंदर, करीब 150 कस्टमर थे, उनको रोक लिया। कंपनी के 60 स्टाफ थे, उनको रोक लिया। 8:30 बजे के बाद पहले स्टाफ को जाने दिया। स्टाफ के जाने के बाद एक एक करके लोगों को निकाला। सबके फ़ोन बंद करवा लिए थे, सारे स्टाफ को बंद कर लिया था। मतलब प्रॉपर रेड थी पूरी। 8:30 तक ना ऑफिस के कोई अंदर गया, ना कोई ऑफिस के बाहर आया। उन बिटवीन सनी मेहता को नीचे भेजा गया। सनी मेहता मोबाइल से हार्ड डिस्क लेने आया था अनुभव मित्तल की। श्रीधर जी को भेजा गया। श्रीधर जी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे गाड़ी से। यही लोग ऊपर से नीचे आए और यही लोग ऊपर चले गए। इन लोगों से किसी को बात नहीं करने दी। मैंने श्रीधर से भी बात करी तो उन्होंने 1 मिनट बात करने दी बड़ी मुश्किल से। तो रात ये पूरा मैटर हो गया था। रात को बात करते कराते अभी सर से पोस्ट कर लो, आप पॉज कर लो। हाँ, 11:15 बजे ऑफिस से अनुभव जी को लेके एसटीएफ की टीम सूरजपुर थाने चली गई। और रात को 2:30 बजे तक हम लोगों में ऊपर के 2-3 लोग जो इसको लीड कर रहे थे, आपस में बात होती रही। 2:30 बजे तक रात ये बोलना था कि मैटर सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ पैसे का रुका हुआ, 10 बजे बैंक खुलेगी, 11 बजे हम पैसे निकाल के उनको पैसे दे देंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बैंक की देरी की वजह से और उनके इंतजार ना करने की वजह से, या एसटीएफ वालों ने ये बोला है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था पीछे से, उस वजह से उन्होंने क्या किया, वो अखबार में भी दे दिया, लोगों ने न्यूज़ में भी अपने अपने हिसाब से निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल सच्चाई ये नहीं थी। बाद में लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। आज जब हम थाने पहुँचे तो थाने में भी बहुत सारी भीड़ थी, लोग बाहर भी हंगामा कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिव हंगामा सारा। लोग अनुभव मित्तल के फेवर में ही थे, ऑफिस में भी, थाने में भी अनुभव मित्तल के फेवर में थे। और वहाँ भी सारी तरह से बात करी। लेकिन वहाँ जो जी न्यूज़ सबसे पहले निकाला, जी न्यूज़ का एडिटर वास्तव में बाद में वहाँ पे आ गया। जी न्यूज़ ने इस चीज़ को डिलीट कर दिया बाद में।
जीनस का एडिटर वहीं पे आ गया था। तो सारा मैटर अभी है। उसके बाद में 3 बजे की कोर्ट में वो थी, क्योंकि कल 3 बजे अरेस्ट किए थे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है। तो 3 बजे आज उनकी वो थी, कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट में पेशी से पहले इनको मेडिकल के लिए ले गए नोएडा से मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद में प्रेस रिलीज हुई। प्रेस रिलीज के बाद में इन्हें कोर्ट लाए। कोर्ट में हमारे वकील ने पूरा डिबेट किया है और डिबेट में यही साबित किया है कि जो FIR है वो एक्चुअल में षड्यंत्र के तहत करी गई है। कंपनी के अंदर 6 लाख लोगों में सारे के सारे कंपनी के फेवर में, सिर्फ एक आदमी अगेंस्ट है, और जिस आदमी ने भी FIR करी है वो खुद पुलिस का अधिकारी है। उसने नाजायज़ डिमांड करी। नाजायज़ डिमांड पूरी ना होने की वजह से उसने कंपनी को धमकी दी, थ्रेट दिया और कंपनी पे केस कर दिया। तो पूरा का पूरा ये स्कैंडल बनाया गया है। इस स्कैंडल से निकलने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लगते हैं। अनवर भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। खूब उन्होंने अच्छे से हमसे बात करी, सारा कुछ पूरा अंदर से देख रहे थे, सारे लोग अपने वहाँ पे थे, खूब अच्छे से बात करी है, सारी चीज़ें चल रही हैं, फुल कॉन्फिडेंट हैं। वो बोल रहे हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन का मैटर है, हम निकल के आएंगे, उभर के आएंगे और दोबारा से हीरो बन के आएंगे। ये उन्होंने बोला और 100% बन के आएंगे। और क्योंकि अपने लेवल पे कहीं भी कोई इंटेंशन गलत नहीं है। इंटेंशन गलत होती है थाने ही नहीं जाते। सही बात है, मतलब खुद उठ के थाने गया है, यहाँ रहते ही नहीं, वो तो पहली वो रात सर जो आदमी जो 37 अरब का घोटाला बता रहे यही हैं, प्लस पॉइंट 37 है। अरब वाला आदमी पासपोर्ट लेगा, बीवी को लेगा, निकल लेगा। यही प्लस पॉइंट है। 37 अरब वाला आदमी थाने नहीं जाएगा। छोटी सी FIR के लिए आज बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं ये पेमेंट करने जा रहा हूँ। बहुत 400 ये छोटी सी FIR के लिए आदमी नहीं जाएगा सर, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि बंदे की इंटेंशन अच्छी थी, इस वजह से हो गया। नहीं, अब तो चीजें सेटल होने के बाद में चीजें बहुत ऊपर जाएंगी, बहुत अच्छे से जाएंगी। सर मंगलवार को